लास्ट मंथ जनवरी आई हैव रेड 4 बुक्स और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चारों बुक के सबसे स्ट्रॉन्ग पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जो आप डायरेक्ट अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और साथ में इन पॉइंट्स को देख के समरी को देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपके बिजनेस में और ग्रोथ मिलेगी। हाय, आई एम पुष्पेंद्र सिंह, आपका बिजनेस ग्रोथ कोच। और अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ग्रोथ आई रन अ क्लब कॉल्ड द गेम चेंजर्स क्लब, जहां हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। और इस बार मैंने सोचा है कि हर महीने मैं लास्ट मंथ की सारी बुक की शॉर्ट समरीज दूंगा और साथ में जो बुक आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी उसकी एक लॉन्ग समरी, लॉन्ग इंसाइट दूंगा। तो आज हम 4 बुक कवर कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करो। द फर्स्ट बुक इज सेल लाइक क्रेजी। बट चीज़ ये है कि ये बुक है पूरी तरह से मार्केटिंग पे और स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग पे। जो राइटर है वो कहता है कि जनरली बहुत सारे बिजनेस एक ही काम करते हैं, वो सेल्स पे बहुत ध्यान देते हैं। बट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सेल्स के लिए मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू क्रिएट अ लीड जनरेशन मशीन, ऐसी मशीन जिससे लगातार क्वालिटी लीड्स हैं। साथ में आपके पास एक सेल्स फनल होना चाहिए जो उन लीड को नर्चर करे और आप ज़्यादा बिजनेस कर पाओगे बजाय आप सेल्स पे दिमाग लगाओगे। अगर आपके ऑफर्स अच्छे हुए तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये लीड जनरेशन मशीन बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे सब कोई आपके कस्टमर है तो बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज फिर आपके ऑफर नहीं बनेंगे, आपके बाकी सेल्स फनल तैयार नहीं हो पाएंगे। तो अपने जो बेस्ट कस्टमर जो आपके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं उनकी साइकोलॉजी समझिए, उनका डेमोग्राफिक समझिए। आप जितने फिल्टर लगा सकते हैं उसके हिसाब से अपने कस्टमर को तैयार करिए कि ये मेरा बेस्ट कस्टमर है। उसके बाद एक ऑफर बनाइए जिसको ऑथर बोलता है गॉड फादर ऑफर। गॉड फादर ऑफर मतलब ऐसा ऑफर जिसको आपका ऑडियंस रिजेक्ट ना करे, आपको लीड मिल जाए। और जैसे ही आपको लीड मिलती है तो आप आगे बढ़िए। अगर हाथों हाथ क्लोज होती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसे रिटारगेट करें थ्रू फेसबुक एड्स एंड अदर थिंग। और साइड बाय साइड आप उस पर ईमेल मार्केटिंग, फॉलो अप कॉल्स, बहुत सारी चीजें उसको टाइम टू टाइम नर्चर करते रहिए और बिजनेस लेते चले जाइए। एक और चीज, जब भी गॉडफादर ऑफर बनता है तो किसी एक प्लेटफॉर्म की जगह मल्टीपल सोर्सेज लगाइए। मतलब गूगल एड भी चल रहे हैं, यूट्यूब भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है। और देखिए कहाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कहाँ आपकी कॉस्ट कम आ रही है और क्वालिटी ऑफ लीड अच्छी आ रही है, और फिर सारा बजट वहां लगाइए। इस गॉड फादर ऑफर को बनाने के लिए ऑथर कहता है कि यू हैव टू स्पीक योर कस्टमर डायरेक्टली और उनसे समझिए कि उनके पेन पॉइंट क्या है। तो बजाय अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के आप वो बेनिफिट बताइए जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनके पेन पॉइंट दूर हो जाए, और उस ऑफर को लेके मार्केट में उतरिए। इस ऑफर को और अच्छा करने के लिए आप गारंटी, बोनसेस, अर्जेंसी, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं सो दैट आपका ऑफर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेबल हो और लीड ज्यादा है, कॉस्ट कम। जो लास्ट इस ऑथर ने इस बुक में कही है वो कही है कि आप टाइम टू टाइम अपने ऑफर को और अपने सेल्स फनल को ऑडिट करते रहिए सो दैट आपकी क्वालिटी ऑफ लीड एंड क्वांटिटी ऑफ लीड इंप्रूव होती रहे, कॉस्ट कम होते रहे। बिकॉज हो सकता है जो ऑफर आज चल रहा है 6 महीने बाद वो इतना सक्सेसफुल ना हो। तो ये बुक है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करके लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे आइडियाज हैं। कई लोग समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज बहुत होना चाहिए, बट टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑडियंस कौन सा है और आपका ऑफर क्या है। बुक काफ़ी अच्छी है अगर आप मार्केटिंग और लीड जनरेशन सोच रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। जो नेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी वो पढ़ी द ई मिथ रिविजिटेड। 1995 की ये बुक है और बहुत शानदार बुक है फॉर एवरी स्मॉल बिजनेस ओनर। ऐसी बाद में कई बुक बनी है, बट आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ एक स्टोरी बताई गई है। जो ऑथर है वो एक बेकर से बात कर रहा है और उसको बता रहा है कि कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकती है। इस पूरी बुक के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ज़्यादातर बिजनेस इसलिए बंद नहीं होते बिकॉज कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, जबकि ज़्यादातर बिजनेस इसलिए बंद होते हैं बिकॉज जो बिजनेस ओनर है वो डेली के ऑपरेशन में लग जाता है, डेली की फायर फाइटिंग में लग जाता है और बिजनेस के ऊपर काम नहीं कर पाता। मतलब वो इन द बिजनेस काम करता है, ऑन द बिजनेस काम नहीं करता, और बिजनेस ग्रोथ कहीं ना कहीं उससे हैम्पर होती है और बाद में जाके वो बिजनेस बंद होता है। ऑथर जो दूसरी चीज बोलता है वो कहता है कि जस्ट बिकॉज यू आर गुड इन समथिंग दैट मीन्स मे बी यू आर गुड बेकर, गुड आर्किटेक्ट, डॉक्टर, या आप सेल्स में अच्छे हो, इसका मतलब नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। बिकॉज बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको सबको मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप एक चीज में अच्छे हो, उससे बिजनेस चलाना चाहोगे तो 110% आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। तो अगर आपको अपने बिजनेस से बाहर निकलना है तो ऑथर कहता है कि बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप सोच लीजिए कि आपको अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजीज बेचनी है। आप बेचे या ना बेचे, पर आप एक थॉट प्रोसेस ले आइए कि आपको अपने बिजनेस की और फ्रेंचाइजीज बनानी है, और उसके लिए हर चीज डॉक्यूमेंट करिए, प्लान करिए कि आप वहां ना हो तब भी बिजनेस कैसे चलेगा।
और जब वो प्रोसेस डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, वो सब सिस्टम तैयार हो जाएंगे, तो आप इजीली अपने बिजनेस से बाहर आ सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत इजीली समझाया ऑथर ने कि कैसे आप डेली की प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें सो दैट वो आपके लिए ट्रेनिंग्स बन जाए। कैसे आप हर चेयर को डिसाइड करें कि उस पे जो बैठने वाला है, उस पोजीशन पे जो बैठने वाला है, वो बाकी काम कैसे करेगा। और कोई भी नया बंदा है तो ये ट्रेनिंग्स ले और वैसा परफॉर्म करे जैसा आप चाहते हैं, और आप बाकी कामों से निकल रहे। ऑथर बोलता है हर बिजनेस में 3 लेवल होते हैं। पहला होता है टेक्नीशियन का, जो डेली के काम करता है। दूसरा होता है मैनेजर का, जो सिस्टम प्रोसेस मैनेज करता है। और तीसरा होता है एंटरप्रेन्योर का, जिसका विजन होता है आगे का, जिसके गोल्स आगे के होते हैं, वो चेक करता है कि हम फ्यूचर में कहाँ जाएंगे। तो अगर आप स्मॉल बिजनेस में हैं तो आपको तीनों पार्ट में अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, और धीरे धीरे सिर्फ एंटरप्रेन्योर वाले रोल पे बैठना है, बाकी जगह से आपको हटना है। एक छोटी सी बुक है, अगर आप इसको जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका फर्स्ट पेज स्किप कर सकते हैं या छोटा मोटा देख के देख लीजिए। जो मेन कंटेंट है वो सेकंड और थर्ड पेज में, वो आराम से पढ़िएगा, वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको और सीखना है कि अपने बिजनेस को कैसे स्केल करें, कैसे डेली के प्रोसेस से बाहर निकले, कैसे अपनी टीम को मैनेज करें, तो आप मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड बिजनेस ग्रोथ ब्लूप्रिंट, जहां मैं आपको बताता हूं 7 स्टेप मेथड, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस से बाहर निकल सकते हैं और अपनी टीम का 100% आउटपुट ले सकते हैं। जो थर्ड बुक मैंने पढ़ी उसका नाम है साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग। 1923 में बुक पब्लिश हुई थी। इसमें 21 चैप्टर हैं और मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि 21 में से 20 आज भी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में एप्लीकेबल है। मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। वो पहले मेलर की बात कर रहे हैं और आज हम ईमेल बोलते हैं। तो हर चीज़ वैसी की वैसी है। राइटर ने जो उस टाइम लिखा है वो आज भी यूज़ कर सकते हो। इस बुक की 3 बेस्ट चीज़ें: पहली, बुक बहुत छोटी है तो जो बुक रीड नहीं करता वो भी इजीली पढ़ सकता है। दूसरा, चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज़्यादा हाई-फाई लैंग्वेज नहीं है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी चीज़, ये ऊपर ऊपर से आपको सारे डिपार्टमेंट, सारे वर्टिकल मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के कवर कर लेता है। तो एक तरह से छोटा सा रिवीजन टेस्ट है आपके लिए, इसलिए इस बुक को पढ़ लीजिएगा। जो पहला पॉइंट मुझे इस बुक का बहुत अच्छा लगा वो था कि एडवर्टाइजिंग शुड बी मेजरेबल। हम लोग आज ये बात कर रहे हैं, उन्होंने 1923 में बोल दिया कि अगर आप अपने एड्स को, अपनी मार्केटिंग को मेजर नहीं करते हो तो आप कुछ गैस ही करो और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आज तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉस्ट पर क्लिक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये उस टाइम बात कर रहे थे कि अपनी एड को कैसे मेजर कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग को कैसे मेजर कर सकते हैं, सो दैट आप आगे चेंज करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज या कभी भी मार्केटिंग के लिए। दूसरी चीज़ जो मुझे इस बुक की अच्छी लगी वो थी कि अंडरस्टैंड योर कस्टमर साइकोलॉजी। देखिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं बजाय अपने प्रोडक्ट बताने की। समझिए कि आपका प्रोडक्ट उनको कैसे सॉल्व कर सकता है, कौन से बेनिफिट आप शो कर सकते हैं अपने ऐड में जो उनको अट्रैक्ट करें और ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी भी सेल्स और मार्केटिंग में हम जो बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम फीचर्स बताते हैं, एडवांटेज बताते हैं, हम कहीं भी बेनिफिट पे बात नहीं करते। और ये बुक कह रही है कि आप डायरेक्ट अपने कस्टमर से बात करिए, उसके फीडबैक लीजिए, उसके सर्वे करवाइए। उस टाइम सर्वे करना बहुत मुश्किल था, अब तो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। सर्वे करिए और उसके बाद अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करिए। थर्ड थिंग जो हम आज भी यूज कर रहे हैं, जो इन्होंने बहुत अच्छे से बताई है कि यूज फ्री सैंपल्स। इनका कहना था बहुत छोटे छोटे फ्री सैंपल दीजिए सो दैट आपका कस्टमर उसको यूज कर सके। बिकॉज फ्री में क्या होता है, उनकी रिस्क खत्म हो जाती है। वो एक बार ट्राई कर लेते हैं और अगर वो कंफर्टेबल होते हैं तो वो आगे जाकर इसको और बाय करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी चीज को हम ट्रायल पीरियड भी बोलते हैं, इसको हम कुछ फ्री ई बुक्स या कुछ और मटेरियल बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, इससे आपके कस्टमर ज़्यादा आपके पास आएंगे। ये पूरा पार्ट ज़रूर पढ़िएगा कि उस टाइम कैसे इन्होंने ऐड के अंदर कुछ कूपन्स लगाए हैं, कुछ मटेरियल फ्री करने की बात करी है और कितना बड़ा ट्रैफिक इनको मिला है। जो लास्ट पॉइंट इस बुक का मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि आपका कैसा भी ऐड हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हेडलाइन। अगर हेडलाइन अच्छी नहीं हुई तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आपकी हेडलाइन अच्छी है तो वो आपका बाकी का ऐड पढ़ेगा। और सेकंड लेवल पे आते हैं आपकी कॉपी। ये दोनों चीज़ें आप कितनी अच्छी कर सकते हैं, इस पे आपके ऐड का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। क्रिएटिव इमेज ये इतनी काम की नहीं है और ये बिल्कुल सच बात है। आज भी हम हेडलाइन पढ़ के रुक जाते हैं। तो देखिए कि आप कैसे अच्छी हेडलाइन या बाकी लोगों से अलग हेडलाइन बना सकते हैं और उसके नीचे की कॉपी क्या होती है। एक और अच्छी बात बोली ऑथर ने कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी छोटी लिखें। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है तो वो बड़ी कॉपी भी पढ़ेगा, बट वो कॉपी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और उसका बेनिफिट शो कर रही है। जो फोर्थ बुक मैंने लास्ट मंथ पढ़ी उसका नाम है स्पिन सेलिंग।
और ये बुक मुझे सबसे शानदार लगी। मैं रिकमेंड करूँगा हर बी टू बी मार्केटिंग और सेल्स पर्सन को, और हर उस पर्सन को जिसका सेल्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई टिकट सेल करता हो, उसके लिए बुक बहुत शानदार है। बिकॉज़ इसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ इन्होंने बहुत सारे सर्वे करे, बहुत सारे रिसर्च करी और उस डेटा पे इन्होंने इस बुक को बनाया है। ये शायद 1988 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और मैं अब बोल रहा हूँ आपको, इस साल मैं इसको सेकंड टाइम पढ़ूँगा। ये बुक इतनी शानदार है, अगर आप बोलोगे तो इसकी मैं लॉन्ग टर्म समरी भी आपको यूट्यूब पे दूँगा। इस बुक का बहुत सिंपल सा कहना है कि जो ट्रेडिशनल सेल्स मेथड होता है, पुश सेल, क्लोजिंग टेक्निक्स, कि आप थोड़ा सा पुश करो, फटाफट क्लोज करने की बात करो, वो छोटी टिकट साइज पे बहुत इजीली चल जाता है। पर जब आपका टिकट साइज बड़ा हो तो ये आपकी सेल्स को कम करता है और आपको ये समझ में नहीं आता। तो इसकी जगह आप इनका स्पिन फ्रेमवर्क यूज करिए, जिसके थ्रू आप सेल्स ज्यादा क्लोज कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने सेशन में भी हर बार एक चीज बोलता हूँ कि सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिसनिंग। और आप जितनी अच्छी तरह से कस्टमर को सुन पाओगे, उतनी अच्छे से उसके पेन पॉइंट, फियर, उसके डिजायर और बाकी चीजें समझ सकते हो। एंड उसके लिए आपके पास अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए, और वो क्वेश्चंस आप कैसे पूछेंगे उसके ऊपर ये स्पिन फ्रेमवर्क है। स्पिन फ्रेमवर्क में एस का मतलब है सिचुएशन क्वेश्चन। दैट मीन्स आप वो क्वेश्चन पूछें जिससे आपके कस्टमर की करंट सिचुएशन आपको मालूम पड़ जाए। वो क्या कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट सर्विस यूज कर रहा है, कौन से कॉम्पिटिटिव यूज कर रहा है, क्या चीजें उसको भी प्रॉब्लम दे रही है, वो सब करंट सिचुएशन के जो जनरिक क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे कम क्वांटिटी में आपको पूछने हैं, वो स्पिन सेल में सिचुएशन क्वेश्चन में आता है, सो दैट आप कनेक्ट बना सके। द सेकंड इज प्रॉब्लम फाइंडिंग क्वेश्चन। यहाँ आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है, जो कि आपका प्रोडक्ट दूर कर सकता है, जो कि आपका सर्विसेज दूर कर सकती है। पर यहाँ आपको अपना प्रोडक्ट सर्विस बताना नहीं है, यहाँ से उनसे आपको डेटा लेना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है। द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इम्प्लीकेशन क्वेश्चन। इनका मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे आपके कस्टमर को लगे कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कितना लॉस होगा। मतलब आपको नेगेटिव साइड बताना है कि प्रॉब्लम उनको कितना लॉस दे रही है बिजनेस में, या आगे जाके कितना लॉस होगा, ये क्वेश्चन वहां बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नीड पे ऑफ क्वेश्चन। दैट मीन्स अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उनको कितना बेनिफिट होगा, उनकी कितने आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, या किसी भी तरह के जो वैल्यू एडिशन है वो ये क्वेश्चन बताएंगे। और इन चारों क्वेश्चंस में आपको आंसर कस्टमर से निकलवाने, सो जो उसका माइंड सेट हो जाए, वो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ अपने प्रोडक्ट को शो करिए, एंड फिर यहाँ आपको ना उसके फीचर बताने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं, यहाँ आपको बेनिफिट बताने हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या वो बेनिफिट्स हैं जो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो उसने अभी अभी सोचा है। बिकॉज ऑफ क्वेश्चन वो सारी दिक्कतें दूर हो रही हैं, फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और उसको ग्रोथ में आपका प्रोडक्ट या सर्विस काम कर रहा है। तो ये पूरी बुक बता रही है। बुक बहुत शानदार है, आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। ये भी समझ आती है बुक की बॉस ये चारों चीजें एक साथ इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, कैसे सीखना है, पहले कौन से क्वेश्चन, बाद में कौन सा क्वेश्चन। प्लस अगर आप ऑब्जेक्शन आ रहा है आपके पास, इसका मतलब आपकी सेल्स की पिच खराब है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कम सीखिए, बजाय उसके अपने पिच अच्छी करिए, स्पिन क्वेश्चंस को ज्यादा यूज करिए। बहुत सिंपल सी सी बुक कहती है कि बिग सेल्स रिक्वायर्ड पेशेंस एंड ट्रस्ट, और उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो अब आप बताइए कि आप इनमें से कौन सी बुक पढ़ेंगे, और कौन सी बुक की आपको लॉन्ग समरी और लॉन्ग इंसाइट चाहिए, तो मैं एक और वीडियो उसके लिए बना के दूंगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए और बुक इंसाइट्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं।